दिन की रोशनी में चमकता हुआ और रात की रोशनी में जैसे स्वर्ग जमीन पर उतर आया हो। गोल्डन टेम्पल का ऐसा रूप आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे दिन के सुंदर नज़ारों से लेकर रात के मैजिकल रिफ्लेक्शन तक का पूरा सफ़र। लंगर की सेवा, पवित्र सरोवर, अकाल तख्त और हर एक वो नज़ारा जो दिल को सुकून दे। इसके साथ साथ हम आपको कुछ प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन जैसे कि टाइमिंग, पार्किंग, डिस्टेंस, ट्रांसपोर्ट इत्यादि भी देंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हम अपने होटल से बढ़ चुके हैं गोल्डन टेम्पल की तरफ। अभी ये रात का नज़ारा है, रात के लगभग 8 बजे का समय है। हमारे ठीक सामने ही गोल्डन टेम्पल है, यहाँ से हमको दिखाई पड़ रहा है, शायद आपको भी दिखाई पड़ रहा हो। रात के समय मार्केट भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। अगर आप गोल्डन टेम्पल के आसपास होटल लेते हैं तो उसका बेनिफिट यही होता है कि आप किसी भी समय दरबार साहिब में दर्शन करने जा सकते हैं। सामने देखिए गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। गोल्डन टेम्पल को श्री हरमंदिर साहिब, दरबार साहिब, स्वर्ण मंदिर इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। ये पंजाब के अमृतसर में स्थित है और सिख धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक सड़क जा रही है और सड़क के बाद गोल्डन टेम्पल का जो कैंपस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हम परिसर में पहुंच चुके हैं। यहाँ का परिसर भी बहुत बड़ा है, बाहर का परिसर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने शूज जमा करने होते हैं। यदि आप ज्यादा लोग हैं तो सबके शू एक साथ ही जमा होंगे और सारे शू का आपको एक ही टोकन मिलेगा। सामने आप देख रहे हैं लिखा है जूता घर और गठड़ी घर यानी सामान घर। आपके पास जो लगेज है वो भी यहीं पर जमा हो जाएगा और उसका भी टोकन आपको मिल जाएगा। अभी हमने अपने शू जमा कर दिए हैं। अब हम गोल्डन टेम्पल के कैंपस में ही खड़े हैं और यहाँ से सड़क की तरफ हम कैमरा घुमा रहे हैं। जब हम सड़क की तरफ कैमरा घुमाते हैं तो सामने दिखता है एक मंदिर। ये भी बहुत प्राचीन मंदिर है। हम जूम करके आपको दिखाते हैं। प्राचीन श्री शनिदेव मंदिर, स्थापना 1761। अब वापस हम गोल्डन टेम्पल की तरफ चलते हैं। देखिए गोल्डन टेम्पल रात में कितना खूबसूरत लग रहा है और बाहर का परिसर यानी जो आंगन है वो कितना ज्यादा बड़ा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं, थक गए हैं तो आराम कर सकते हैं। और रात के समय स्पेशली इस जगह पर बहुत मजा आता है क्योंकि यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा भी चलती है। तो पहले आप ये बाहर का प्रांगण देखिए कितना खूबसूरत है, उसके बाद हम आपको अंदर लेकर के चलते हैं। इस गोल्डन टेम्पल का ऊपर का हिस्सा असली सोने से कवर है, इसी वजह से इसे गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। परिसर में एक पवित्र तालाब है जिसे अमृत सरोवर कहते हैं। इसका पानी बहुत पवित्र माना जाता है और कहा जाता है कि इसी सरोवर के नाम पर इस शहर का नाम अमृतसर पड़ा है। अब देखिए आप दिन का नजारा, क्या खूबसूरती है। बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। सामने हैंड वॉश के लिए बना हुआ है, तो अभी हमने शूज निकाले हैं तो हैंड वॉश पहले कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये 2 टोकरियां लगी हैं, इसमें से आप सर पे बांधने के लिए कपड़ा ले लेंगे। चाहे तो आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं अगर आप पर्सनल लेना चाहें, अदरवाइज आपको यहाँ से मिल जाएगा। सर को ढककर जाना जरूरी है, कैप अंदर ले जानी अलाउ नहीं होती है, सॉक्स वगैरह नहीं ले जानी होती है। अगर लेडीज है तो वो अपना सिर अपनी चुन्नी से भी ढक सकती हैं और जेंट्स को एक कपड़ा रुमाल अपने सर पर बांधना होता है। ये सेवादार हैं जो चेकिंग करके आपको अंदर जाने दे रहे हैं। अब हमने चेकिंग करा ली और हम अंदर आ गए हैं। ठीक सामने सरोवर के बीचों बीच दिखाई दे रहा है गोल्डन टेम्पल, जो कि बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है। दोस्तों जैसे यहाँ पर आप अंदर आएंगे तो नज़ारा काफी खूबसूरत होता है। सबसे पहले हमने यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक किए, इसके बाद हम म्यूजियम देखने गए। ये सिख धर्म का म्यूजियम है जहाँ पर आपको सिख धर्म की हिस्ट्री पता चलती है, लेकिन म्यूजियम के अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। दिन का नज़ारा और रात का नज़ारा दोनों ही यहाँ बेहद खूबसूरत होते हैं, इसी कारण हम आपको दोनों नज़ारे साथ साथ दिखाकर चल रहे हैं। इसका निर्माण 16वीं सदी में सिखों के 5th गुरु श्री अर्जन देव जी ने कराया था। कहा जाता है कि इसका कंस्ट्रक्शन 1588 में शुरू हुआ, जो कि 1604 में कंप्लीट हुआ। बाद में महाराजा रंजीत सिंह ने इसे सोने से सजवाया था। यहाँ सिखों का पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब स्थापित है। हर दिन यहाँ कीर्तन भजन होता है जो लाइव भी सुना जा सकता है। गोल्डन टेम्पल का नाइट व्यू बहुत ही मैजिकल होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आपको सजेस्टेबल है कि आप यहाँ रात के समय में जरूर आएं।
रेलवे स्टेशन से यहाँ की दूरी केवल 2 किलोमीटर और बस स्टैंड से केवल 1.7 किलोमीटर है। और वहां से आसानी से आपको ऑटो या ई रिक्शा मिल जाता है यहाँ तक आने के लिए, जो कि 20 रुपए सवारी लेकर के आपको यहाँ छोड़ देता है। एयरपोर्ट से इसकी दूरी 14 किलोमीटर है, तो एयरपोर्ट थोड़ा दूर पड़ता है अमृतसर का। दोस्तों, गोल्डन टेम्पल पर हिस्ट्री में कई बार अटैक्स भी हुए हैं, परंतु लोगों की आस्था का ही परिणाम था कि इसे हर बार रीबिल्ड कर लिया गया था। गोल्डन टेम्पल 24 घंटे खुला रहता है और हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है। अंदर आने के लिए आपको कोई एंट्री फी नहीं देनी होती है और यहाँ पार्किंग बहुत लिमिटेड है। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि अपनी गाड़ी इधर लेकर के बिल्कुल भी ना आए, बाहर अपने होटल में या कहीं पार्किंग में लगा दें, उसके बाद आप आए, क्योंकि आसपास की जो मार्केट है उसके अंदर व्हीकल अलाउ नहीं है। यहाँ पर दोस्तों हमने कई सारी फोटोग्राफ भी खींची जो कि काफी अच्छी आई। दोस्तों, अमृतसर पहुंचने के लिए हाईवे है, आप किसी भी शहर से आ रहे हैं बहुत आसानी से आप यहाँ आ सकते हैं। यदि आप दिल्ली से आ रहे हैं तो गोल्डन टेम्पल आपको 494 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, चंडीगढ़ से 247 किलोमीटर और देहरादून से 411 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। जलियांवाला बाग यहाँ से केवल 350 मीटर और पार्टीशन म्यूजियम केवल 700 मीटर की दूरी पर है, यानी दोनों ही वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हैं। और अमृतसर मार्केट से होकर ही आपको वहाँ जाना पड़ता है, तो मार्केट भी एक्सप्लोर कर लेंगे। दोस्तों, अब लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर लंगर है, तो हम लंगर में चलते हैं, लंगर चखते हैं और आपको लंगर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, यहाँ हर दिन हजारों लोगों को फ्री में लंगर यानी मुफ्त में लंगर कराया जाता है, बिना किसी जात पात या धर्म के भेद के। हमारे राइट हैंड साइड में जो बिल्डिंग है ये लंगर की ही बिल्डिंग है। तो अभी हमने लंगर चख लिया है और हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिटी किचन माना जाता है। बाहर जाते हुए देखिए सामने गोल्डन टेम्पल है और कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों, गोल्डन टेम्पल में जहां से आप दर्शन के लिए जाते हैं उसके ठीक सामने ही अकाल तख्त बना हुआ है। तो अब हम आपको थोड़ी सी जानकारी अकाल तख्त के बारे में देते हैं। दोस्तों, अकाल तख्त गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में ही स्थित है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो अकाल तख्त में भी जरूर जाएं दर्शन करने। इसकी स्थापना सिखों के 6th गुरु श्री हरगोबिंद जी ने 1606 ईस्वी में की थी। यहाँ से सिख कम्युनिटी के लिए बड़े बड़े फैसले एवं आदेश जारी होते हैं। पुराने समय में लोग यहाँ अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते थे और उन्हें न्याय मिलता था। तो आप इसे कह सकते हैं कि ये पावर एंड जस्टिस सेंटर है सिख कम्युनिटी का। बच्चों ने भी दोस्तों यहाँ पर काफी एंजॉय किया, क्योंकि खुला प्रांगण बच्चों को यहाँ मिल जाता है। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के अलावा भी बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं, जैसे कि अटारी वाघा बॉर्डर, जलियांवाला बाग, पार्टीशन म्यूजियम, श्री दुर्गियाना मंदिर, माता श्री लाल देवी मंदिर, साडा पिंड, किला गोबिंदगढ़। इन सब प्लेसेस पर भी हमने अलग से वीडियोस बना करके अमृतसर ट्रैवल गाइड नाम की प्लेलिस्ट में अपलोड किए हुए हैं। आप वहां पर जाके इन सब के भी डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पर भी आपको अमृतसर ट्रैवल गाइड नाम की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम आपको यहाँ के बारे में और भी बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। अगर आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब आप देखिए गोल्डन टेम्पल में दर्शन करने के लिए भक्तों की, श्रद्धालुओं की कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, कहां से कहां तक देखिए। ये लाइन अधिकतर समय हमें इतनी ही बड़ी देखने को मिलती है। ये देखिए यहाँ से अंदर दर्शन करने के लिए सब जा रहे हैं, लाइनें हैं। अभी हमने दर्शन कर लिए हैं और कड़ा प्रसाद ले लिया है। अभी हम कड़ा प्रसाद खा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये है अकाल तख्त, जिसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दी थी। गोल्डन टेम्पल की जो लाइन है उसके ठीक सामने ही ये अकाल तख्त बना हुआ है। अब हमने पूरे गोल्डन टेम्पल को एक्सप्लोर कर लिया और बाहर की तरफ से अब हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि जिधर से अब हम बाहर निकल रहे हैं ये एरिया बिल्कुल अलग है। बाहर निकल करके आपको लगेगा कि हम कहाँ आ गए। देखिए पीछे से हम दिखाते हैं, हम सामने जो ये रेलिंग्स लगी है वहीं से अंदर एंट्री हो रही है गोल्डन टेम्पल में दर्शन करने के लिए। अब गोल्डन टेम्पल को अगर आप अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 2 आवर्स का टाइम लगेगा। बाकी इस बात पे निर्भर करता है कि दर्शनों के लिए कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो दोस्तों, आप जब बाहर निकलेंगे तो इस तरफ निकलेंगे और आपको लगेगा कि आप किसी अलग ही एरिया में आ गए हैं, क्योंकि सामने आपको सड़क दिख रही है। बट आपको उधर नहीं जाना, आप राइट साइड में टर्न कर लीजिए। जैसे ही आप राइट साइड में टर्न करेंगे और प्रीमिसेस में एंटर करेंगे, आपको यहाँ पर वॉशरूम दिखाई देंगे और सामान घर यानी गठड़ी घर आपको इधर भी दिखाई देगा। यानी सामान आप इस साइड भी जमा करा सकते हैं और जिस साइड से हमने एंट्री की थी उस साइड भी आप जमा करा सकते हैं। अब आपको यहाँ से बिल्कुल सीधे चले जाना है, कहीं मुड़ना नहीं है। और सामने जो दीवार आप देख रहे हैं वहां तक आपको जाना है, वहां पे हमारे शू
जमा है। अभी हम आपको पूरा दिखाते हैं, प्रांगण से होते हुए हम गुजर रहे हैं और ये जो बिछाई हो रखी है ये इसलिए हो रखी है ताकि आपके पैर जले ना, क्योंकि धूप की वजह से मार्बल गर्म हो रखा है। हमारे राइट साइड में ही गोल्डन टेम्पल की एंट्री है जहाँ से हम अंदर गए थे। ये देखिए वही बकेट पड़ी हुई है कपड़ों की जहाँ से हमने कपड़े लिए थे और उसके बाद हम राइट साइड में टर्न कर गए थे। ये आपको दिखा देते हैं, यहाँ से हम अंदर गए थे और उस साइड से हम बाहर निकले हैं। अब आपके सिर पे जो कपड़ा बंधा हुआ है, यदि वो आपने इन बकेट से लिया था तो उन कपड़े को आपको खोल देना है और वापस इसी बकेट में रख देना है ताकि बाकी के लोग उसका उपयोग कर सके। और यदि आपका पर्सनल खरीदा हुआ कपड़ा है तो आप अपने साथ भी ले जा सकते हैं। यहाँ आप देखिए जो लोग लंगर में सेवा कर रहे हैं, गेट पर सेवा कर रहे हैं, सरोवर के आसपास सिक्योरिटी में सेवा कर रहे हैं, या जो शूज जमा कर रहे हैं, शू वापस कर रहे हैं, ये सारी सेवा वो फ्री ऑफ द कॉस्ट कर रहे हैं। दोस्तों ये सेवा भाव से ही संभव हो सकता है। सेवा के बारे में कहा जाता है, सेवा करो तो मुक्ति नहीं और ना करो तो रुकदी नहीं। अब एंजल सबके शूज एक साथ ले आई है, वो भी सेवा ही कर रही है। हम सभी में ये सेवा भाव हो तो दुनिया का रूप ही बदल सकता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही।